हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि स्पेशल क्लास है एसएसबी ओआईआर के लिए। जो बच्चे ऑलरेडी एनडीए क्वालिफाइड कर चुके हैं, सीडीएस या कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनकी डायरेक्ट एंट्री है, उन सारे बच्चों के लिए आज ये क्लास बहुत विशेष होने वाली है। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लगभग चैप्टर ओआईआर की कवर करने वाले हैं एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बच्चों, एनडीए जितना क्वालिफाई करना है कठिन, आपका सीडीएस क्वालिफाई करना जितना कठिन है, या कैट का एग्ज़ाम बच्चों उतना ही डिफ़िकल्ट आपका रीजनिंग का पार्ट ओआईआर भी होता है, जहाँ पर आपके एसएसबी में पहले दिन आपका ओआईआर कराया जाता है। और यहाँ पर बच्चों आपका टाइमिंग बहुत कम होता है। सबसे मेन दिक्कत है कि बच्चों आपको कम टाइम में चीज़ों को बेहतर करना रहता है। सो आई होप कि आपकी रीजनिंग में पकड़ होने के बाद भी आप क्वेश्चन को कितने कम टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो क्वेश्चन को कम टाइम में करना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनके सॉल्यूशन के साथ साथ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लगभग चीज़ों को कवर करने वाले हैं। लगभग जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने वर्बल रीजनिंग का पार्ट लिखा है यहाँ पर। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, डाइश है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, क्यूब, नंबर सीरीज, ऑर्डर सीक्वेंस, मिसिंग टर्म, क्लॉक, कैलेंडर, एनालॉजी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। कुछ चैप्टर बच्चों अब भी छूट रहे हैं, लेकिन वो हमारे सेकंड पार्ट के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लगभग हमने सारे सिलेबस वर्बल के कवर ही कर लिए हैं, और जो नॉन वर्बल का हिस्सा है वो आपको एक दूसरे पार्ट के वीडियो में मिलेगा। इसमें हम बच्चों वर्बल रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं। वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है, लेकिन हाँ, यदि आपका ओआईआर है बच्चों, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ खास सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो 101% डन है कि बच्चों अपना वाईआर बहुत अच्छा से करके आओगे। और लास्ट में हम आपको पढ़ाने के बाद ओवरऑल वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हमें अपने ओआईआर को फेस कैसे करना है। चीज़ों को हम पढ़ तो लिए हैं, लेकिन अब इसे हम फेस कैसे करें कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लास्ट की क्लास में मैं इसका भी डिस्कस करूँगा, और बच्चों ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। और अगर बात करूं जिन बच्चों का ओआईआर नहीं है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम, पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, तो रीजनिंग तो जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आता ही है। बच्चों, आज की इस मैराथन क्लास में हम आपको कंप्लीट रीजनिंग का वर्बल का पार्ट आपको दे रहे हैं, जहाँ पर आप पूरी रीजनिंग को कवर कर पाओगी। लगभग कुछ ही चैप्टर्स आपके छूट रहे हैं, बाकी सारे चैप्टर्स यहाँ पर हैं। जो चैप्टर छूट भी रहे हैं वो आपको एक दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आप पूरे वीडियो को वॉच करोगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम बहुत कम टाइम में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जैसा कि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। तो बच्चों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज पहले चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जो बच्चे ओआईआर देने चल रहे हैं, स्पेशल विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। ये वीडियो स्पेशली फोकस्ड है एसएसबी ओआईआर के बच्चों के लिए। तो बच्चों, हम सबसे पहला चैप्टर देखेंगे आज, डायरेक्शन। ठीक, हर चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट को भी लेके चलेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो चैप्टर के क्वेश्चंस बनाना आपके लिए वैसे भी आसान हो जाएंगे। इसलिए सारे चैप्टर के बच्चों आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्शन की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ देखो दो चीज़ों की बात होती है, एक तो दिशा की बात होगी और एक डिस्टेंस की बात होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ जो कुछ बेसिक टर्म है वो हमें पता होना चाहिए, दिशाओं के बारे में, दूरियों के बारे में। और उसके बाद कुछ ऐसा शॉर्ट कर देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को लेके, शायद आपने पहले ऐसा सॉल्यूशन नहीं देखा होगा। बच्चों, विदाउट फिगर हम लोग करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस को। एक भी क्वेश्चन में हम लोग को फिगर नहीं बनाना है कि 10 किलोमीटर गया नॉर्थ में, फिर ईस्ट में गया, फिर राइट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम फाइनली बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विदाउट फिगर। सारे क्वेश्चंस हमारे ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व होंगे विदाउट फिगर। कुछ ऐसा टिप्स और ट्रिक्स है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक टर्म की बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे दिशा की बात करें तो हम सभी को पता है ये नॉर्थ साइड होता है,
ये हमारा नॉर्थ होता है, जस्ट इसके अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है। ये हमारा नॉर्थ होता है, इसके जस्ट अपोजिट में साउथ होता है। बात अगर हम इधर की करें बच्चों, इसे हम लोग ईस्ट कहते हैं और इस साइड को हम लोग वेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। मान लो बच्चों किन्हीं कारणवश आप इस ऑरिजिन पॉइंट से ईस्ट साइड में कुछ डिस्टेंस कवर करते हो, इसके बाद आप नॉर्थ में जाते हो और आप यहाँ पर पहुँच जाते हो। अब अगर आपसे पूछता है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट था जहाँ से आप चले थे, वहाँ से आपका दिशा क्या है, अगर आपसे ए डिस्टेंस पूछ लेता है, ए डिस्टेंस या डायरेक्शन पूछ लेता है, तो अभी तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आपसे दिशा पूछता है बच्चों, ये जो दिशा होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हैं, मध्य में हैं, तो हमारी दिशा नॉर्थ ईस्ट होगी। और बच्चों अगर हम साउथ और वेस्ट के बीच में हैं तो हमारी दिशा साउथ वेस्ट होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि साउथ और ईस्ट के मध्य में होंगे तो हमारी दिशा साउथ ईस्ट हो जाएगी। और ऐसे ही बच्चों अगर हम नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होंगे तो हमारी दिशा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो इतनी बातें तो आपको पता हो गई। जैसे कि हमने अभी 4 डायरेक्शन की बात की, लेकिन अभी हमारे पास कितने डायरेक्शन हो गए टोटल, ओवरऑल 8 डायरेक्शंस हो गए। 4 हमारे डायरेक्शन है, उनकी 4 हमारे क्या हैं, सब डायरेक्शन है। तो आई होप कि बच्चों इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों, इसमें राइट और लेफ़्ट को आती है कि कोई पर्सन नॉर्थ में गया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर वो नॉर्थ में मुड़ गया। तो मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि अपनी कॉपी को टर्न करते हैं, इधर उधर टर्न करके देखते हैं कि इसका राइट लेफ़्ट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आजकल एग्ज़ाम ज़्यादातर ऑनलाइन होने लगे हैं, तो वहाँ पर अपने लैपटॉप सिस्टम को मत ऐसे टर्न करना, नहीं तो आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगा। बाय द वे आपका OYR ऑफलाइन होता है बच्चों। तो करना क्या है बच्चों कि अगर हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो ऑलवेज़ एक बात ध्यान देना, हमेशा हमें कॉमन सेंस पे पढ़ना है, जो चीज़ें हमें कभी भूले ना बच्चों। तो जो अपना राइट होता है ना, वही इसका राइट होता है ऑल टाइम। देखो ना, ये हम लोग का राइट साइड होता है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये इसका राइट होगा। अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में हूँ तो ये मेरा राइट हो जाएगा बच्चों। यदि मैं साउथ में हूँ तो ये मेरा राइट हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों, अगर हम वेस्ट में हैं तो ये हमारा राइट हो जाएगा। इन द सेंस कि हम कह सकते हैं जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, जो हमारा क्लॉकवाइज होता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। जो हमारा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जो ऐसी चलती कुछ, तो हमारा राइट होता है। और जस्ट इसका अपोजिट बच्चों एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा। देखो ना, ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है, तो ये मेरा राइट होगा और ये मेरा लेफ़्ट होगा, ये मेरा लेफ़्ट होगा, ये मेरा लेफ़्ट होगा और ये मेरा लेफ़्ट होगा। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको राइट और लेफ़्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगली बात जो है डायरेक्शन में बच्चों, वो ये है कि जैसे आप समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, या अभी इसकी बात ना करके पहले हम आपसे कुछ और बातें कर लेते हैं। मान लो बच्चों हम ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, लाइक दैट 4 किलोमीटर या 4 मीटर, मैंने बता दिया आपसे 4 मीटर मैंने कवर किया। और फिर मैं अपने लेफ़्ट में मुड़ा, लेफ़्ट इन द सेंस कि नॉर्थ में मुड़ा, और मैं 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इनिशियल पॉइंट से आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल हमारा डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, तो अगर हम डिस्टेंस तो हमारा ये होता है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों। लेकिन इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं डायरेक्शन के ऊपर ही रहते हैं, तो वहाँ डायरेक्शन ही लिखा रहता है, बाकी हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। टोटल जो हमारा बच्चों डिस्टेंस होगा 4 and 3 7 होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बच्चों तो हमारा 5 आ जाएगा। जब भी हमें ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहे, यानी तिरछी दूरी बच्चों, तो वहाँ पर हम क्या करें, स्लैंट हाइट की तरह रहे बच्चों, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि आप सभी को पता है L² प्लस B² होता है रूट में। तो अपनी को क्या करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग का 16 + 9 आ जाएगा। इट मीन्स 25 इन द सेंस 5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन पूछता है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो आई होप कि इतनी बातें क्लियर होंगी। बस मेरा मोटिव ये था बच्चों कि अगर हमें स्लैंट हाइट अगर निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले के थ्रू निकालना है, इन द सेंस कि हमें वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और अपने आंसर को बताएंगे।
क्लियर बच्चों? थोड़ी सी बातें कर लें अगर हम आगे। अगर बच्चों ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, अगर हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट हैं और इस क्वाड्रेंट में क्या है कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों एंगल के ऊपर, एंगल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं तो हर क्वाड्रेंट में जो डिग्री बनेगी बच्चों वो 90 डिग्री होगी। ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। और यहाँ पर बच्चों हमें एंगल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस मिलते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका मुख पश्चिम दिशा में है, वह क्लॉकवाइज 180 टर्न करता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 270 ज़्यादा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं एग्ज़ाम में। तो वहाँ पर हमें ये मान के चलना है हर क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री होता है। और क्लॉकवाइज बच्चों जो हमने आपको बताया, और एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने आपको बताया, वही हमेशा रहेगा। तो अगर अपने को बोलता है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलता है तो एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। अगर बच्चों इतनी बातें क्लियर है तो आपका विश क्लियर है, डायरेक्शन चैप्टर का विश क्लियर है, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपसे करूँगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस हमारे विदाउट फिगर कैसे होंगे। डायरेक्शन के एक भी क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, हम सारे क्वेश्चंस को विदाउट फिगर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आगे की बातें करते हैं। तो इतनी बातें आई होप कि आपसे बच्चों को क्लियर होंगी। सो लिसन मी डियर स्टूडेंट्स, है क्या आप यहाँ पर देखो, एक एन है, एक ई है, एक एस है और एक डब्ल्यू है। वी हैव 4 वर्ड्स, 4 लेटर्स कह सकते हैं बच्चों, एन ई एस एंड डब्ल्यू। बच्चों वैसे तो हम इसे न्यूज़ कह सकते हैं, लेकिन न्यूज़ में हमारा एन ई डब्ल्यू एस होता है, यहाँ पर एन ई एस डब्ल्यू है। तो है क्या बच्चों, याद करने के लिए बस की दिशाएं हमारी हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर बच्चों हम इधर से इधर जाएंगे तो ये साइड हमेशा हमारा राइट होगा। आप देखो ना, आप इधर आओगे नॉर्थ से ईस्ट आओगे, ईस्ट से साउथ आओगे, साउथ से वेस्ट, तो बच्चों ये राइट ही तो हुआ ना, क्लॉकवाइज हुआ तो राइट हुआ। और वेस्ट से बच्चों अगर हम इधर आएंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। फिर बच्चों यही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का, जिसे हम सारे क्वेश्चंस को विदाउट फिगर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही विजोड का सिस्टम है बच्चों। बस एक बात ध्यान देना कि नॉर्थ से हमारा साउथ कैंसिल होता है, ईस्ट से हमारा वेस्ट कैंसिल होता है। यानी कहने का मतलब अगर हमने कहा 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया और फिर 5 किलोमीटर साउथ में गया तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है बच्चों, नॉर्थ में 5 किलोमीटर गया और फिर साउथ में भी 5 आ गया, तो प्यारे बच्चों फिर तो अपनी ही प्लेस पे आ गया ना, तो कैंसिल होकर इसका डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 किलोमीटर्स, है कि नहीं। सिमिलरली बच्चों अगर आप ईस्ट में जाते हो और फिर वेस्ट में टर्न होते हो तो आपका ए वैल्यू कट जाएगा। हाँ, अगर ऐसा बोलता है कि नॉर्थ में आप गए 15 किलोमीटर और साउथ में सिर्फ आप 5 गए, तो बच्चों 5 अपना कटेगा इधर से, नॉर्थ का 10 बचेगा। देखो ना, आप नॉर्थ में बच्चों आप 15 कवर किए, फिर आप साउथ में 5 आ गए टर्न जस्ट, तो अपना डिस्टेंस कितना बचा, नॉर्थ में 10 बचा। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपके सेकंड में हो जाएंगे, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों क्लास बहुत लेंदी होने वाली है, सो थोड़ा भी टेंशन मत लो, बस पेशेंस बना के इस पूरी वीडियो को वॉच कर लो। आप देखिएगा OIR में आप क्या करने वाले हो। 101% बच्चों, मैंने बहुत सारे बच्चों का OIR करा रखा है और मैंने देखा है कि वो बच्चों ने निकाला है जिन बच्चों ने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की। लेकिन जिन बच्चों ने लगा कि यार OIR आसान होता है, रीजनिंग ही तो है, कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, बच्चों वही लोग गिर जाते हैं। इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि SSB में बच्चों पहला दिन आपका OIR होता है, जो आपके पूरे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। बच्चों दूसरी बात ध्यान देना, यहाँ पर राइट से लेफ़्ट कटता है, राइट से लेफ़्ट करता है। सेम प्रोसेस है बच्चों, राइट गया और फिर मैं उतना ही लेफ़्ट चला गया, तो ये वैल्यू यहाँ पर राइट लेफ़्ट हमारे कट जाएंगे। इस बात को ध्यान देना। अभी बस इतना ध्यान दो कि राइट से लेफ़्ट करता है, नॉर्थ से साउथ और बच्चों ईस्ट से वेस्ट। इतनी बातें क्लियर हैं बच्चों, तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं हैं। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ और हम लोग 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ख़ास बात बच्चों, हर चैप्टर में जो भी चैप्टर मैं लेके चल रहा हूँ, उस चैप्टर में जितने भी सब टॉपिक हैं, हर टॉपिक पे मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा।
मतलब कि अगर हम आपको डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जितने सब टॉपिक के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चंस हमारा जो यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है सुधा कवर्स। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, या आप थोड़ा नोट करते चलिएगा। अगर मैं बाद में वीडियो को एडिटिंग ना कर पाऊँ बच्चों, वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपको लिखते चलना है, या मैं यहाँ पर थोड़ा हिंट करते चलूँगा हर क्वेश्चन को। बच्चों पहला क्वेश्चन है सुधा कवर्स 6 किलोमीटर इन ईस्ट। प्यारे बच्चों, सुधा जो है सबसे पहले ईस्ट में जाती है 6 किलोमीटर। फिर बोल रहा है आफ्टर सी कवर्ड 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन साउथ। फिर बच्चों साउथ में जाती है 5 किलोमीटर, ठीक है। सी अगेन टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट। फिर बच्चों वो फिर से ईस्ट में मुड़ती है एंड कवर्स अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर। फाइनली सी वॉक्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ। बच्चों फाइनली वो किधर जाती है, नॉर्थ में जाती है और 10 किलोमीटर जाती है। हाउ फार सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों अपने को बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर बच्चों मैं क्वेश्चन को लिखते चल रहा हूँ ऐसे छोटा मोटा हिंट करके, बिकॉज ये वीडियो अगर लेंदी बन जाएगी बच्चों, एडिट कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज ये मेरा कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है बच्चों। मैं अभी स्टार्टिंग किया हूँ यूट्यूब चैनल, लाइक मैं मोबाइल से बना रहा हूँ और ये वीडियो नाइट में शूट हो रहा है, रात के 10 o'clock हो रहे हैं अप्रॉक्स में अभी, तो स्ट्रगल है अभी, ऐसा कह सकते हैं आप सभी के लिए। लेकिन हाँ, आई होप कि हम कल बेहतर कर पाएँ आप सभी बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसा ही है, अगर क्वेश्चन को मैं पढ़ता रहूँगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, और अगर मेरा हो पाता है सेटिंग मोबाइल से तो मैं उसकी एडिटिंग में क्वेश्चंस भी डाल दूँगा। देखो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली में सुधा एक लड़की है जो कि ईस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, फिर वहाँ से वो टर्न्स करती है साउथ में और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगेन सी टर्न्स ईस्ट साइड एंड बच्चों कवर्स अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर। फाइनली सी टर्न्स नॉर्थ एंड कवर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस बताना है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। सो बच्चों समझो, हमारे पास वी हैव ओनली वन फार्मूला दैट इज NESW। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सुधा किधर जाती है, 6 किलोमीटर ईस्ट में, तो बच्चों ईस्ट के नीचे हमें 6 लिख लेना है। बच्चों OYR करने का तरीका यही है, ध्यान देना। OYR में अगर आप इसी तरीके से करोगे तो चीज़ों को फास्ट कर पाओगे, नहीं तो आपको टाइम लग जाएगा। 6 देन बच्चों साउथ में 5 कवर करती है, साउथ में 5, फिर वो जाती है ईस्ट में अगेन 6, तो बच्चों ईस्ट में फिर अपने को आ जाना है 6, देन नॉर्थ में। ओके, देन नॉर्थ में ये बच्चों अपना ओवरऑल जितना भी वो चली है उतना मैंने यहाँ लिखा है। हम क्या देख पा रहे हैं कि साउथ का 5 है, नॉर्थ का 10 है, तो इसका बच्चों ओनली 5 बचा हमारे पास। और क्या बचा बच्चों, ईस्ट का हमारे पास 12 बचा, साउथ और ये सब कैंसिल हो गया। सो प्यारे बच्चों हमारा जो दिशा होगा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो हम लोग का होगा नॉर्थ ईस्ट। एक आंसर हम लोग का आ गया। अगर अपने को डायरेक्शन पूछता तो अपना आंसर नॉर्थ ईस्ट, लेकिन अगर डिस्टेंस भी निकालना है बच्चों और दोनों में बचा है तो अपने को पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बच्चों 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इन द सेंस 169, यानी बच्चों हमारा आंसर 13 नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं बाई फिगर करता, ये हमने मान लिया हमारा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुधा कवर्स डिस्टेंस 6 किलोमीटर इन ईस्ट। ओके बच्चों, सुधा जाती है ईस्ट में 6 किलोमीटर, देन सी टर्न्स साउथ एंड डिस्टेंस कवर 5 किलोमीटर, एंड साउथ में बच्चों 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए। अगेन सी टर्न्स ईस्ट एंड कवर डिस्टेंस 6 किलोमीटर। अगेन बच्चों ईस्ट में और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फाइनली सी टर्न्स नॉर्थ एंड कवर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। फाइनली सी टर्न्स नॉर्थ एंड कवर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। प्यारे बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होगा। सोल्यूशन में बच्चों अगर ए 6 है तो ए भी डिस्टेंस 6 होगा। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 12। प्यारे बच्चों अगर ए 5 था तो ए भी 5 होगा, तो ए कितना बचा, ए भी 5 बचा, क्योंकि ये अपना बन गया एक ट्रायंगल बच्चों।
अब इस पे हमारा क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। देखो ना बच्चों, यहाँ से अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो बच्चों ए अपना क्या था, ए अपना नॉर्थ ईस्ट ही होता है, बिकॉज ए ईस्ट होता है और ए नॉर्थ, तो दिशा भी आ गई नॉर्थ ईस्ट। डिस्टेंस निकालोगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो आई होप कि बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप NESW पे लगा पाओगे क्वेश्चंस को और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट्स भी करते रहिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा हाँ सर क्लियर है, और अगर कहीं थोड़ा भी डाउट है तो आप उसको भी बताइएगा कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई। अगर किसी क्वेश्चन पर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो सारी चीज़ें आप कमेंट करिएगा। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, फाइनली मैं इसमें स्पेशली डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस नंबर पे अपने क्वेश्चन भेज भी सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के भेज दूँगा। जिन बच्चों का OIR में डाउट है, प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप एक देश सेवा के लिए जाते हो, तो अगर हम भी उसका थोड़ा बहुत हिस्सा बन पाए आपकी सफलता में तो हमें बड़ी खुशी होगी। हम बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर, अ मैन गोज़ 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति बच्चों ईस्ट में जाता है 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज़ ही वॉकिंग नाउ। अगेन मैं बच्चों लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मैन गोज़ 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। बच्चों एक पर्सन है, ईस्ट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। देन ही टर्न्स राइट एंड कवर अ डिस्टेंस 4 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज़ गोइंग नाउ, ही इज़ गोइंग नाउ। ओके बच्चों, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ये हम लोग का अगला प्रश्न है जो कि अभी हम सॉल्व करने चल रहे हैं। सो समझिएगा बच्चों, हम अगर इसे करें कि सबसे पहले व्यक्ति किधर गया, ईस्ट में गया 5 किलोमीटर। बच्चों एक्चुअली में हमसे दो चीज़ें पूछता है, एक तो हमसे ये पूछता है कि वह व्यक्ति अभी किस दिशा में जा रहा है, दूसरा हमसे पूछता है वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। दोनों चीज़ों में अंतर है। अगर अपने को इनिशियल पॉइंट से देखना है किधर है तो हम वहाँ से देखते हैं, लेकिन किधर जा रहा है तो जो फाइनली होगा जिधर वो जा रहा होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चों जब भी ऐसा आता है इन विच डायरेक्शन ही इज़ गोइंग नाउ, तो उस केस में क्या करना है, बस सीधा सीधा लिखना है ईस्ट का 5, राइट में 4, लेफ्ट में 5। बच्चों बस अपने को ना सिर्फ कट कर देना है, राइट से लेफ्ट कैंसिल, ईस्ट आंसर हो गया। अगर ऐसा सवाल आता है तो यहाँ डिस्टेंस में कोई मतलब नहीं होता है। जब भी पूछेगा वह किस दिशा में जा रहा है तो यही अपना आंसर होता है। नहीं तो आप देखो ना, सबसे पहले वो व्यक्ति देखो ईस्ट में गया होगा, है ना 5 किलोमीटर, फिर राइट में मुड़ा होगा 4, फिर लेफ्ट में मुड़ा होगा, लेफ्ट यही होगा बच्चों। तो अभी वो किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो राइट लेफ्ट एक्चुअली ये वैल्यू कट जाएगा, ये राइट है और लेफ्ट ये कैंसिल हो गया, तो जो ईस्ट था वही अपना आंसर है। इस केस में हमें हमेशा ऐसे ही करना है। ओके, अभी चलेंगे बच्चों हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इस चैप्टर के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हर चैप्टर में हम हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द वेस्ट साइड, ही टर्न्स 45 डिग्री राइट एंड अगेन टर्न्स 180 डिग्री इन राइट डायरेक्शन, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू 70 डिग्री लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन द मैन इज स्टैंडिंग नाउ। प्यारे बच्चों, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द वेस्ट साइड। एक व्यक्ति है जिसका मुख किधर है, वेस्ट साइड में है। ही टर्न्स राइट 45, राइट में बच्चों किधर इतना जाएगा 45, अगेन टर्न्स 180 इन राइट डायरेक्शन, फिर से जाएगा 180 राइट डायरेक्शन में एंड डायरेक्शन, आफ्टर दैट ही टर्न्स 270 लेफ्ट, फिर बच्चों 270 लेफ्ट जाएगा। उसका डायरेक्शन अभी बताना है किधर है। प्यारे बच्चों देखो इस सवाल को कैसे करोगे, अ पर्सन, इसका मुख किधर है, वेस्ट साइड में है, पहले राइट में जाता है 45, फिर बच्चों राइट में जाता है 180 एंड अगेन लेफ्ट में जाता है 270। तो ध्यान देना बच्चों, राइट अपना 2 टाइम्स हो गया, अगर दोनों को ऐड करेंगे 225 होगा। तो ये लेफ्ट से कैंसिल तो होगा लेकिन इसका सिर्फ 225 डिग्री ही कैंसिल होगा, इसका 45 डिग्री बचा रहेगा, लेफ्ट का 45 डिग्री बचा रहेगा।
तो लेफ़्ट का 45, वेस्ट का लेफ़्ट क्या होता है बच्चों? देखो ना, अगर आप वेस्ट साइड में हो तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ़्ट होगा। लेफ़्ट का 45 मतलब बच्चों साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये वेस्ट होगा, ये साउथ। आपका आंसर क्या हो गया? वेस्ट से अपने को लेफ़्ट में मुड़ना है, बिकॉज राइट पूरा कैंसिल हो गया। इसका ओनली 45 बचा बच्चों। वेस्ट से लेफ़्ट मुड़ना है और वो भी कितना? 45 डिग्री। तो वेस्ट से मैं लेफ़्ट मुड़ा 45 डिग्री, अपना आंसर हो गया साउथ वेस्ट। एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बातें समझ में आई? ये आप देखो बच्चों, आपका मुख किधर था? वेस्ट साइड में था। आप सबसे पहले राइट में 45 गए, यहाँ आए, फिर आप राइट में 180 गए। राइट में 180 का मतलब बच्चों आप यहाँ आ गए, और फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ोगे 270, तो ये 180 हो गया, एंड 45 225 एंड 45। ठीक बच्चों, तो आप यहाँ आ जाओगे 270, जो भी आपका है 270, ये पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका डायरेक्शन आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ऐसा ना करके हम क्वेश्चन को ऐसा करें जिससे कि हम सवाल को कम टाइम में और आसान कर पाएँ। आई होप कि बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्शन में हमारा इतना ही था। इतनी टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। तो वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करेंगे, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आप लोग के लिए OIR का पहला वीडियो है, तो हर सब टॉपिक के क्वेश्चंस ऐड करते चल रहे हैं और चीज़ों को लेके चल रहे हैं बच्चों। डाइस जो कि अगला चैप्टर होगा हम लोग के लिए। उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बच्चों। प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर हम लोग का डाइस है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर OIR एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, OIR के लिए डाइस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे नोट कर लो। जब भी आप जाओगे बच्चों OIR देने, तो आप मुझे याद करोगे। आप कहोगे किसी ने वाकई में बताया था कि डाइस हमें पढ़ना चाहिए। बच्चों डाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैं आपको आज की क्लास में बताने चल रहा हूँ। और आप देखेंगे कि आपके OIR में वैसा ही कुछ क्वेश्चंस आया है जैसा मैं यहाँ डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो बच्चों डाइस के कॉन्सेप्ट में ही सब कुछ है। इनके क्वेश्चंस भी मैं यहीं लिख दूँगा। इनके क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं कि हमें बाद में टाइप करना पड़ेगा, सारी चीज़ें यहीं पर हो जाएंगी। तो चलते हैं बच्चों भी डाइस पे। प्यारे बच्चों, डाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर OIR। इस बात को ध्यान देना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, OIR के लिए इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों जितना इसके लिए कहा जाए कम है। अगर बच्चों डाइस की बात की जाए ना, डाइस दो तरह का होता है। एक अपना बेस डाइस होता है और एक अपना ओपन डाइस होता है। एक अपना बेस डाइस होता है, एक अपना ओपन डाइस होता है। अब जो बेस डाइस होता है ना बच्चों, इसे हम लोग बंद पासा कहते हैं, और जो ओपन डाइस होता है इसे हम लोग खुला पासा कहते हैं। डाइस इन द सेंस कि हम लोग बचपन में खेलते आ रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 फलक होते हैं, और वहाँ पर 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ लिखी रहती हैं। 1 to 6 तक के नंबर्स वहाँ पर लिखे होते हैं उनके फेसेस पे, और 6 फेसेस होते हैं बच्चों। और डाइस एक तो ओपन फेस होगा, ओपन फेस में हमें मिनिमम बच्चों 5 उनकी फेसेस दिखती रहेंगी। अगर हमें 5 दिख रहे तो हम छठा वैसे भी जान सकते हैं। लेकिन जो अपना बेस डाइस होता है बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम 3 फेस आपको दिखेंगे, 3 आपको नहीं दिखेंगे जिनका आपसे अपोजिट पूछा जाता है। अब अगर हम बेस डाइस की बात करें तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 तरह का डाइस होगा। एक हमारा जनरल होगा, एंड सेकंड वन इज़ दैट स्टैंडर्ड डाइस। ओके, एक बच्चों हम लोग का जनरल डाइस होता है और एक हम लोग का स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिसे हम लोग सामान्य और मानक पासा कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो व्हाट इज़ द जनरल डाइस। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये जनरल डाइस होता क्या है और ये स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। बच्चों इसे हम तभी अप्लाई करेंगे, इसमें एक्चुअली में ना बेस डाइस में बच्चों दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो हमारा जनरल स्टैंडर्ड के ऊपर आएगा, सिंगल डाइस के ऊपर। दूसरा हमारा होता है 2 and more than 2 डाइस। जब हमारे पास 2 पासे होंगे या 2 से भी ज़्यादा पासे होंगे तो उस केस का रूल अलग है। जब अपना सिंगल डाइस होगा तो वहाँ का रूल अलग है। तो अभी हम लोग जो बेसिकली बात कर रहे हैं बच्चों, अभी हम लोग सिंगल डाइस की बात कर रहे हैं। ओके, और सिंगल डाइस में क्या होता है कि कभी भी सिंगल डाइस का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यही चेक करना है कि जो डाइस गिवन है वो जनरल है कि स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
प्यारे बच्चों जनरल डाइस में क्या होता है, किन्हीं भी दो ऊपरी फेसेस, जो अपने ऊपरी की फेसेस हैं, इनके किन्हीं भी दो बच्चों सरफेस के जो सम होंगे टोटल 7 होंगे। जैसे 3 and 4 इक्वल टू 7। अगर बच्चों किन्हीं भी दो फेस जो हमें विजिबल हैं, जो इनकी फेसेस विजिबल हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, किन्हीं भी दो फेस का सम यदि 7 है बच्चों तो अपना जनरल डाइस है। और यदि नहीं है, देखो आप 4 and 2 6 and 2 8 हो जाएगा, 6 and 4 10 हो जाएगा, 2 and 4 6 हो जाएगा। अगर बच्चों इनका सम जो है 7 नहीं है तो अपना स्टैंडर्ड डाइस है, और यदि इनका सम 7 है तो अपना जनरल डाइस है। इस बात को ध्यान देना। प्यारे बच्चों जनरल डाइस जैसे कि आपने चेक कर लिया कि चलो जनरल डाइस है, तो जनरल डाइस की खास बात है, जनरल डाइस में कभी भी आप किसी का अपोजिट नहीं बता पाओगे। जनरल डाइस में आप किसी का कभी भी अपोजिट नहीं बता पाओगे। जैसे बच्चों यहाँ पर 3 है, तो 3 का अगर आपसे पूछा गया अपोजिट तो आपका आंसर होगा कैन नॉट डिफाइन, या बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जो नंबर्स आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने डाइस में कहा कि 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, तो क्या हमें यहाँ पर 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या हमें 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या हमें 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों 1 to 6 में से कोई भी नंबर इनके अपोजिट्स हो सकते हैं, लेकिन जब भी वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा 1 और 2 और 6, तब हमारा ए आंसर होगा। नहीं तो बच्चों हमारा आंसर सी एंड डी होगा, कैन नॉट डिफाइन। और ए आंसर बच्चों सारे नंबरों के लिए होगा, यानी चाहे आपसे 3 का अपोजिट पूछे या 4 का पूछे या आपसे 5 का अपोजिट पूछे, सबके आंसर बच्चों 1 और 2 और 6 ही होंगे। जनरल डाइस किन्हीं भी दो सरफेस जो हमें विजिबल है उनका सम 7 है तो जनरल है, और इनमें किसी का अपोजिट निकाला नहीं जा सकता है। इनका आंसर हमेशा कैन नॉट डिफाइन होता है, या हमें जो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं उनमें से इनका कोई भी अपोजिट हो सकता है। दूसरी तरफ बच्चों स्टैंडर्ड डाइस में आंसर हमेशा फिक्स होता है। 1 रहेगा तो इसके अपोजिट में 6 रहेगा, 2 रहेगा तो अपोजिट में 5 रहेगा, 3 रहेगा तो अपोजिट में 4 रहेगा। इनके आंसर ऑलवेज बच्चों फिक्स होते हैं, बिकॉज इनके अपोजिट का सम 7 होता है। इनके बच्चों अपोजिट का जो सम होता है ना, सम ऑफ अपोजिट बच्चों वो 7 होता है। जैसे अगर अपने से पूछता है कि यार 2 का अपोजिट क्या होगा, तो बच्चों अपना आंसर क्या होगा, 5 होगा। 6 का क्या होगा, तो 1 होगा। 4 का क्या होगा, 3 होगा। बच्चों एक्चुअली में इसमें आंसर हमेशा फिक्स होता है। जो अपना स्टैंडर्ड डाइस होगा इनमें अपोजिट का सम 7 होगा, 2 का 5, 4 का 3, 6 का 1, ऑलवेज ऐसा ही होगा। अब कभी भी अगर आपको सिंगल डाइस के ऊपर क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चेक करना है कि जो डाइस है वो अपना कैसा है। देखो अभी मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देता हूँ और अभ्यास कराता हूँ, आप तुरंत जान जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर अपने आप वायर की कोई किताब को खोलिएगा या आप नेट से किसी भी साइट से जहाँ से भी आप बच्चों कर रहे होंगे वायर, वहाँ पर जाकर देखिएगा, उनके क्वेश्चंस आपसे बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो बच्चों मेरे पास एक यहाँ पर जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 3 4 3 2 and 5। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, क्योंकि एक सिंगल डाइस है तो सिंगल डाइस का सबसे पहले क्या करना है, पहला काम यह है कि हमें चेक करना है कि डाइस कैसा है। हमने देखा कि यहाँ पर नंबर्स हैं 3 2 and 5, तो यहाँ पर 5 और 2 का जो सम है वो 7 है। तो हमें पता करें 7 है तो ये हमारा जनरल डाइस है, और जनरल डाइस में कभी भी हम किसी का अपोजिट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चाहे हमसे 3 का पूछें या हमसे 2 का पूछें या हमसे 5 का पूछें, हमारे 2 आंसर हो सकते हैं। या तो हो जाएगा कैन नॉट डिफाइन, या तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और क्या नहीं दिख रहा है बच्चों, 4 और 6, 1 और 4 और 6। बच्चों जो भी नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं उनमें से हमारा कोई भी आंसर हो सकता है। तो ये हमारा एक्चुअली में बच्चों ये जनरल डाइस ही था, तो हमारा आंसर 1 4 और 6 ही होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखूँ और मैं आपसे पूछूं कि चलो आप बताओ कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही चेक करना ना डाइस हमारा कैसा है। तो हमने देखा 4 है, 2 है and 6, किसी भी नंबर को ऐड करने पे यहाँ 7 नहीं हो रहा है। अगर नंबर को ऐड करने पे 7 नहीं हो रहा है बच्चों, तो 4 का जो अपोजिट होगा वो 3 होगा, 2 का जो होगा 5 होगा, और 6 का क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो हम इनके सभी के अपोजिट्स बता सकते हैं, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। एक किसके ऊपर था, ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि हमारा सिंगल डाइस के ऊपर था। तो वेज डाइस में बच्चों जो हमारा सिंगल डाइस होता है उसमें बस इतना सा ही नियम है कि आपको सबसे पहले चेक करना होता है
कि डाइस कैसा है, डाइस जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना होगा। जनरल रहेगा तो कैन नॉट डिफाइन, या हमें जो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी नंबर और करके दिया रहेगा ऑप्शन, वो आंसर हो जाएगा। और बच्चों वहीं पर स्टैंडर्ड ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उनके अपोजिट का सम 7 होता है, तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे। जो बच्चों दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, एक हमारा होता है 2 और, अभी बच्चों हम लोग बेस डाइस ही पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। 2 और मोर देन 2 डाइस। बच्चों 2 या 2 से अधिक डाइस के ऊपर जब क्वेश्चंस आएंगे तो वी हैव 3 रूल्स, और तीनों रूल आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। रूल नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बच्चों, अगर आप तीनों रूल ध्यान से पढ़ लोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका फंस नहीं सकता। फर्स्ट, सेकंड बच्चों, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप नोट्स बना लीजिएगा। आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, जैसे इंडिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से एक MKC है, मेजर खालसी क्लासेस बच्चों प्रयागराज में, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इनकी तैयारी कराते हैं। आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो इनके बैचेस को, और आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। मगर एक बार जब आप वहाँ जाओगे तो चीज़ें पहले से देखे रहोगे तो बच्चों आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो जाएगा, और आप देख पाएंगे कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जा रही हैं, है ना। वहाँ चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें ताकि अपना सिलेक्शन। अब बच्चों ध्यान देना, जैसा कि ये अपना क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 रूल हैं, और इन्हीं 3 रूल को बच्चों अगर आपने ध्यान से समझ लिया, आप कहेंगे यार नंबर ही तो सर ने लिख रखा है। बच्चों पूरे चैप्टर में सिर्फ नंबर्स का ही गेम है, क्योंकि यहाँ पर नंबर है ही 1 से लेकर 6 तक नंबर है, उन्हीं का गेम है। उन्हीं के गेम को समझ लिए तो सारा क्वेश्चन क्लियर है। और इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आपने जो सिंगल डाइस का क्वेश्चन था वो क्लियर कर लिया होगा। अब हम लोग 2 एंड मोर देन 2 डाइस के भी क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी बुक से कराऊंगा। आप देख पाएंगे कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। फिर बच्चों पहला रूल है, इसमें आप देखो 2 नंबर आपको सेम मिल गए। अगर कभी भी बच्चों 2 नंबर आपको सेम मिल जाए, फलक कोई भी हो, फेसेस इनके कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता कि राइट का फेस है, लेफ्ट का फेस है, टॉप का फेस है, कोई मैटर नहीं करता बच्चों। बस हमें 2 फेस पे 2 सेम नंबर मिल जाए तो इनका अपोजिट्स हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। इन द सेंस कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछता है 3 का अपोजिट क्या होगा, कैन नॉट डिफाइन, आइदर केस में भी नहीं, कुछ भी नहीं बताएंगे, बस कैन नॉट डिफाइन। बस 5 का 6 आएगा बच्चों, या 6 का 5 आएगा। हम एक दूसरे का अपोजिट बता सकते हैं, 5 का 6 या 6 का 5, जो सिंगल नंबर बचा उन्हीं का अपोजिट आएगा, और आपसे उसी का पूछा भी जाएगा बच्चों, बाकी का नहीं पूछा जाएगा। अब दूसरा रूल क्या होता है, अगर सेम प्लेस पे सेम नंबर है, सेम प्लेस पे सेम, और ऐसा जरूरी नहीं टॉप पे हो बच्चों, ये हमारा राइट और राइट हो सकता था, या लेफ़्ट और लेफ़्ट पे सेम नंबर हो सकता था। किसी भी फेस पे अगर हमारा सेम नंबर आ जाता है तो इस फेस का आंसर राइट वाले फेस का राइट वाला आंसर, यानी 3 का बच्चों 4 हो जाएगा, या 4 का 3, और 5 का 1 बच्चों। लेफ्ट साइड का जो होगा लेफ्ट वाला हो जाएगा, राइट साइड का राइट वाला, 5 का 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बात है क्लियर। आप कहेंगे सर 2 का क्या होगा, तो 2 का बच्चों वो नंबर हो जाएगा जो हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 6 नहीं दिख रहा है ना, तो 2 का 6 हो जाएगा बच्चों। जब हमारा सेम फेस पे सेम नंबर हो, ये लॉजिक तब अप्लाई होगा। अगर यहाँ भी हमारा नंबर होता तो इस फेस का ए आंसर, इस फेस का ए आंसर, यहाँ पर सेम नंबर होता तो इस फेस का ए आंसर, इस फेस का ए आंसर। क्लियर बच्चों, नंबर तो हमें सेम मिल गए, लेकिन फेसेस इनके अलग अलग हो गए। केस यही हो सकता है कि नंबर सेम फेस पे नंबर सेम लेकिन फेस अलग अलग, या 2 नंबर सेम मिले, यही केस हो सकता है। अब बच्चों हुआ क्या, नंबर तो सेम मिला लेकिन फेस सेम नहीं है। इस केस में क्या करना है, जो नंबर सेम मिल जाए, चाहे जहाँ चाहे जिस फेस पे मिल जाए, उस नंबर को लेके बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें लिखना है। इन द सेंस 2, 5 एंड 3 लिखना है, और फिर बच्चों 2 एंड 6, 2, 1 एंड 6 लिखना है। ठीक है, 2, 1 एंड 6। तो बच्चों 3 का हमारा 6 होगा, 5 का 1 होगा, और 2 का वो नंबर होगा जो दिख नहीं रहा है। 2 का क्या नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। फिर से ध्यान देना इस नियम को, 2, 5, 3 लाइन से जो नंबर कॉमन है दोनों में उसी के नीचे से फिर से लिखना है। 2, 1, 6 जिसके नीचे जो नंबर आ जाएगा वही उसका अपोजिट होगा, और इस नंबर का अपोजिट वो नंबर हो जाएगा जो अभी तक हमें दिख ही नहीं रहा है। तो 2 का बच्चों क्या हो जाएगा, 4। प्यारे बच्चों,
इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, आप सभी लोग बताते चलिएगा। वीडियो काफ़ी लेंदी होगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर करने चल रहा हूँ आज की इस वीडियो में। एंड आई होप कि सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये हमारा डाइस का तब का नियम है जब हमें 2 डाइस दिए गए हों। तो आपने सिंगल डाइस और डबल डाइस के क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब बच्चों हम बेस डाइस के कुछ क्वेश्चन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बुक से, फिर हम आपको ओपन डाइस पढ़ाएंगे। और फिर डाइस से कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन हैं जिनमें ना ओपन डाइस रहेगा ना बेस डाइस रहेगा, और वो बहुत स्पेशल होंगे और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। इस बात को आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ओके, चलो बच्चों अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं डाइस के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मैं बुक से कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ बच्चों, आप लोग भी उन क्वेश्चनों को लिखिएगा और देखिएगा कि क्या आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, डाइस में मुझे मिल गया है, अब मैं क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, फिर अपनी किताब में से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये डन है बच्चों, यदि आपने सारे नियम को अच्छे से समझ लिया है तो। और चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 632 624 564 एंड 142। प्यारे बच्चों, अपने से पूछा गया फाइंड द नंबर ऑन द अपोजिट ऑफ 6। फाइंड द नंबर ऑन द अपोजिट ऑफ 6। ओके, अपने से 6 का अपोजिट पूछा गया। अब आप देखो बच्चों, ये अपना पहला फिगर दिया गया, ये अपना दूसरा, ये तीसरा फिगर, ये चौथा फिगर। हाँ, आप कहेंगे सर आपने तो 4 फिगर पे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाया, आपने तो 4 फिगर का नियम ही नहीं बताया। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ फिगर कितने भी बन जाए, 4 6 10 12 कोई मैटर नहीं करता। आपके एग्ज़ाम में 2 फिगर 3 फिगर 4 फिगर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबका नियम वही है, जो हमने 3 रूल बताए हैं वही सब पे लगने वाले हैं, उनसे अलग कोई, बस हमें कोई भी 2 फिगर उठाना है जिनसे हम आसानी से निकाल पाएँ, क्योंकि हमें 6 का अपोजिट चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 2 यहाँ पर भी है, 6 2 यहाँ पर, तो इन दोनों फिगरों से हम 6 का नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि हम 3 का 4 बता पाएंगे। अगर हम पहला फिगर दूसरा फिगर लेके चलते हैं तो 6 2 दोनों में कॉमन है, आपने पहला रूल पढ़ा था, पहला रूल, तो 3 का 4 निकलेगा जिसका नहीं दिख रहा है। अगर बच्चों हम कोई दूसरा ऑप्शन ले लें, जैसे कि अगर मान लो हम इस ऑप्शन को लेता हूँ, देखो 4 दोनों में सेम प्लेस पे हो गया और 6 भी हो गया, 4 और 6 कॉमन, तो 2 का 5 आ जाएगा। अब देखो इससे भी बहुत बेहतर नहीं निकल पा रहा है, तो हम कोई और ढूंढते हैं। अब बच्चों देखो 4 2 यहाँ पर भी है, 4 2 यहाँ पर भी है, तो 6 का क्या आ गया, 1 आ गया ना, ये अपना आंसर हो गया सेकेंड में। और भी अगर आप दूसरों से भी देखोगे तब भी आएगा, ऐसा नहीं है। हमने देखा 2 4 दोनों में सेम नंबर हो गया, तो जो बचा उसका आंसर हो गया। और अगर आप देखना चाहो तो और भी देखो, जैसे इन दोनों ऑप्शनों को ले लेता हूँ, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो प्यारे बच्चों हमने कहा था 4 को लेके क्लॉकवाइज लिखिएगा, 4 6 एंड 5, यहाँ पर 4 है, ऐसे लिखिएगा 4 1 एंड 2। बच्चों देखो इसके नीचे 1 आया, इसके नीचे 2 आया, तो 6 का 1 ही होगा, 5 का 2 होगा एंड 3 का 4 होगा। और अगर आप दूसरा भी देखते बच्चों, 6 2 कॉमन था, तो 3 का 4 ही आया ना। इन दोनों को ले लो बच्चों, यहाँ पर 6 4 दोनों में कॉमन है, तो 5 का 2 ही आया ना, तो 5 का 2 3 का 4, तो 6 का तो 1 ही होगा। हर केस में बच्चों आपका आंसर आ जा रहा है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे निकालना है हमें। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी का भी अपोजिट फाइंड आउट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, फिर हम अपना बेस डाइस ख़त्म करते हैं। कुछ चैप्टर हैं बच्चों जो टाइम टेकन है, थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो लेंदी होगा, लेकिन हम चीज़ों को कवर करेंगे थोड़ा फास्ट जितना भी हो पाएगा। और कुछ छूटता भी है तो बच्चों सेकंड पार्ट का वीडियो लाएंगे, वहाँ पर चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा, उसका इशू नहीं है बच्चों। एक दूसरा क्वेश्चन, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन
इसको आप लोग आंसर कमेंट करिएगा कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 5, 4 एंड 6 है, इसमें 3, 6 एंड 5 है, और बच्चों 2, 1 एंड 4 है, 4, 1 एंड 5 है, ठीक है। एंड अपने से पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, तो कोई भी फिगर उठाओ आप जिससे आसानी से कर पाओ बच्चों। यहाँ पर तो बड़े आसानी से हो गया, 6, 5 दोनों में कॉमन हो गया, तो 3 का क्या होगा, 4 होगा, आंसर आ गया। अगर मैं और दूसरा फिगर लेता तो हम देख पाते बच्चों, इन दोनों को देख लेता हूँ, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको और इसको देखूँ तो 5 दोनों में सेम प्लेस पे है, तो बच्चों 6 का 1 होगा, 3 का 4 होगा। इन दोनों को देखेंगे बच्चों, 4, 1, 4, 1 कॉमन है, तो 2 का 5 होगा। बच्चों देखो, किसी का भी निकालना है, किसी भी नंबर का अगर आपको अपोजिट निकालना है तो अब मुझे समझ में आ गया कि आप सभी लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, 1% की आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप देख लिए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों ये तो हमारा क्या था, बेस डाइस था, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ओपन डाइस। ओपन डाइस बहुत ही आसान है बच्चों, बस एक सवाल बता देंगे आप समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला है हम लोग का ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब बच्चों, यहाँ पर हमें 6 फेसेस दिखते रहेंगे और फिगर हमारे एग्ज़ाम में कैसा भी आ सकता है, ठीक है। फिगर डिपेंड करता है हमारे एग्ज़ाम में ऊपर क्यों कैसा बना के हमें, ये सारे फिगर्स बच्चों आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ डिफरेंट फिगर बना दे रहा हूँ, बाकी आपके एग्ज़ाम में जैसा भी आएगा आप उसे मैनेज करिएगा। नियम अगर आप समझे रहेंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी। बच्चों समझिएगा आखिर इसमें क्या होता है। बच्चों ये हमारे डिफरेंट फिगर्स हमारे ओपन डाइस के हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। यहाँ पर हम कैसे किसी का अपोजिट निकाल लेंगे और इनके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने का पैटर्न क्या है, कैसे हमारे एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं, हमारा ओवाईआर कैसा हो सकता है ओपन डाइस के ऊपर, तो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनके अपोजिट्स को निकालना सीखो। ओपन डाइस में क्या होता है बच्चों, हमें मिनिमम 5 नंबर्स दिखेंगे, मैक्सिमम 6 नंबर दिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमें स्ट्रेट लाइन पे फोकस करना होता है। कोई भी फिगर हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रेट लाइन पे फोकस करना है। और बच्चों स्ट्रेट लाइन पे जब भी फोकस करोगे तो एक नंबर छोड़ के अगला नंबर दूसरे का अपोजिट होता है, यानी 5 का 3 होगा या 3 का 5 होगा, 4 का 6 होगा या 6 का 4 होगा, और 2 का बच्चों जो नंबर हमें नहीं दिख रहा है। जैसे बच्चों समझो ये हमारे पास ओपन डाइस था, अगर इस पे 4 लिखा है, इस पे 1 लिखा है, इसको जब फोल्ड करोगे ऐसे बच्चों, इसे क्लोज अप करोगे, देखो एक दूसरे के अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया। प्यारे बच्चों, एक्चुअली में मेरा मोबाइल में मैसेज आ गया था जिसकी वजह से वीडियो कट गया था, सो डोंट वरी, मैं आगे बढ़ रहा था, ज़्यादा नहीं बढ़ा था कि मैंने देख लिया। तो है क्या ना बच्चों कि जैसे कि ये आपने पहला फिगर आई होप कि समझ लिया था अच्छे से वीडियो में। सेकंड फिगर में मैंने वही बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन है बच्चों तो एक नंबर को छोड़ के अगला नंबर हमारा अपोजिट होता है। जैसे 2 का 5 होगा, 4 का 6 होगा और 1 का 3 होगा। हमेशा स्ट्रेट लाइन पे फोकस करना है और अगले नंबर को छोड़ के अगले नंबर पे बढ़ जाना है। अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर 6 का 3 हो जाएगा, 5 का 4 और जो बच गया नंबर उसका अपोजिट हो जाएगा। सेम बच्चों यहाँ पर 2 का 4 होगा, 5 का 6 होगा और 3 का जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं ABCD, इस बात को ध्यान देना क्योंकि बहुत सारे बच्चे 3 अगर ऐसा फिगर आ जाएगा तो वहाँ पर 3 का लिख देंगे जो नंबर उनको नहीं दिख रहा है। जैसे 1 नहीं दिख रहा है तो उनको लगेगा कि इसका जो अपोजिट होगा वो 1 होगा, जबकि 1 इसका अपोजिट नहीं होगा। इसका अपोजिट बच्चों क्या होगा, ABCD होगा, लेकिन यही इनका सीक्वेंस होगा, A के बाद B और B के बाद फिर C और फिर D, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग डाइस ओपन डाइस का एक क्वेश्चन लिखते हैं और एक क्वेश्चन पे आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे। मुझे जहाँ तक पता है कि आप फिर सारे क्वेश्चंस करोगे बच्चों तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद हम जो बात करेंगे बच्चों, इस चैप्टर के बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होंगी क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके ओआईआर में 101% होते हैं। बच्चों मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया, ठीक है, एक आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वेश्चन आया
ए लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ या जी लिख दिया। अब बच्चों यहाँ 6 फिगर आपको 4 फिगर दिया, इन चारों में से एक आपका आंसर होगा। आपसे पूछ ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बात को ध्यान देना। जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है लगभग ऐसा ही आता है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा बच्चों और डी होगा। मान लो हमने ए लिखा और एफ लिखा और सी लिखा। मान लो मैंने बच्चों डी लिखा, ई लिखा और सी लिखा, और बच्चों मैंने डी लिखा, ए लिखा और जे लिखा, या मैंने जे लिखा, ए लिखा और ए लिखा। हमने कहा इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा ऐसा है जो सही है। आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पे फोकस करना है कि डी का जो अपोजिट होगा वो सी होगा, ए का जो अपोजिट होगा वो जी होगा। एक नंबर को छोड़ के अगला नंबर इनका अपोजिट होता है, और ए का जो अपोजिट होगा बच्चों क्या होगा, एफ होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है और एफ भी है। तो प्यारे बच्चों ए और एफ तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पर तो बगल बगल में लिखे गए हैं, तो यानी ए हमारा गलत आंसर हो गया। ए एफ के अपोजिट में होना चाहिए था, ना कि उसके बगल का नंबर। सेम बच्चों अगर डी देखोगे तो डी के साथ सी लिखा गया है, जबकि डी और सी क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहाँ पर आपने तो साइड में लिख दिया, ये तो गलत हो गया। अगर बच्चों आपने डी लिखा तो सी नहीं लिखा, ए लिखा तो ए का अपोजिट एफ नहीं लिखा, अगर आपने जी लिखा तो जी का अपोजिट ई नहीं लिखा। तो प्यारे बच्चों ये अपना सही आंसर हो गया। और यहाँ पर जी और ई लिख दिया क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि आपके बगल बगल के नंबर हैं, तो आपने गलत लिख दिया। तो बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन हमारा आता है ओपन डाइस का। और मुझे लगता है कि आपको ओपन डाइस क्लियर हो गया होगा कि ओपन डाइस के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में कैसे बनते हैं और हमें कैसे करने हैं। तो बच्चों इसे मैं इरेज कर सकता हूँ। इसके बाद हम चलेंगे बच्चों एक टाइप का क्वेश्चन जो अभी छूट रहा है यहाँ पर, उसकी बातें करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके SSB OIR के लिए। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आता है ग्रुप ए और ग्रुप बी का। वहाँ पर आपको 2 फिगर बने रहेंगे, एक ग्रुप ए का बना रहेगा, एक ग्रुप बी का बना रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन ये होगा कौन सा वो फिगर है जो ग्रुप ए से मैच कर रहा है। जो भी ग्रुप ए से मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या कभी कभी पूछेगा कौन सा फिगर है जो ग्रुप बी से मैच कर रहा है, तो जो बी से मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन SSB OIR में 101% होता है। अब बच्चों होता क्या है इस क्वेश्चन में, समझिएगा। मैं एक क्वेश्चन यहाँ बना रहा हूँ और फिर मैं उनके आंसर भी बना दे रहा हूँ। आपको बताना रहेगा कि उनमें से कौन सा आपका आंसर है। ठीक बच्चों, जैसे बच्चों मैंने एक ग्रुप ए बनाया और मैंने ग्रुप बी बनाया, मेरा आंसर है ग्रुप ए से मैच कर रहा है कौन सा। ठीक, आप समझिएगा बच्चों। बच्चों एक क्वेश्चन खास तौर पे आपके एग्ज़ाम में आता है, ध्यान देना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये SSB OIR में एक बार नहीं पूछा गया बच्चों, SSB OIR में कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खास तौर पे पढ़ लीजिएगा, और इस बार भी जब आप SSB देंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि सर ने वाकई में सही बताया था। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि ग्रुप ए से कौन सा मैच कर रहा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो होता बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ना आए, इस बात को आप ध्यान देना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें
बहुत दिमाग लगाना पड़े, आपको बहुत समझना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप कि आप लोगों को आंसर गेस कर लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फिगर है जो ग्रुप ए से मैच कर रहा है। तो ग्रुप ए में हमें 3 फिगर दिए गए हैं, ग्रुप बी में हमें 3 फिगर दिए गए हैं। तो ए का जो हमें फिगर दिया गया है उसको ध्यान से देखना है और जो बी का फिगर दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। तो हम देख पाते हैं ए में जितने भी फिगर है वो सब बंद हैं, किसी भी तरफ से खुले हुए नहीं हैं। लेकिन बी ग्रुप में जो फिगर बने वो चारों तरफ से जितनी भी इनकी जॉइंट वाली लाइनें हैं वो वहाँ पर ओपन कर दिए गए हैं। जो भी जॉइंट की लाइन है, यहाँ पर जॉइंट हुआ, यहाँ खाली कर दिया, यहाँ भी ओपन कर दिया गया, यहाँ भी ओपन, तो हर फिगर में ओपन कर दिया गया है। जब बच्चों हम अपने आंसर फिगर में आते हैं कि यहाँ पर देखो एक ग्रुप बी से मैच कर रहा है, क्योंकि बच्चों एक बी जैसा ही फिगर बना है, ए भी फिगर ग्रुप बी से ही मैच कर रहा है। इसको देखोगे बच्चों, ए भी ग्रुप बी से ही मैच कर रहा है। ए फिगर हमारा है जो ग्रुप ए से मैच कर जा रहा है, जैसा ग्रुप ए में बना है वैसा फिगर बंद बना है बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये बहुत आसान है, लेकिन जब बच्चे यही चीज़ एग्ज़ाम में पहली बार देखते हैं ना तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बस यही रीज़न है कि बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इसे कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों इन क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये रीजनिंग में कैसा आ गया, ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर हम लोग का डन हुआ, हम लोग चलेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा अगला चैप्टर ब्लड रिलेशन है, जिसकी अब हम आपसे बातें करेंगे। बच्चों बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें मेरा टारगेट था कि वीडियो मेरा 4 आवर्स का बने, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 4 आवर्स का वीडियो शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी मोबाइल में उतनी स्टोरेज नहीं है बच्चों कि चीज़ों को मैं कवर कर पाऊँ। तो अब मुझे लगता है जो चैप्टर मुझे अभी कवर करना चाहिए इसमें बच्चों, जिसमें हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ, तो अभी अगला चैप्टर मैं नंबर सीरीज़ कवर कर लेता हूँ। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर सीरीज़ की, अभी इस चैप्टर की बात नहीं करते हैं। ओके, नंबर सीरीज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 101% होते हैं, और इनके क्वेश्चन खास बातें हैं बच्चों, कभी कभी इनके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फंस जाते हैं तो बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है कवर करने में, इनको वो कैसे सॉल्व करें। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बच्चों यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर स्पेशली आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे और नेक्स्ट नंबर आपका मिसिंग रहेगा, उस नंबर को आपको बताना होगा कि अगला नंबर कौन सा होगा, और वो इसी सीरीज को पैटर्न हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम आपको जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों हमारे मोबाइल का स्टोरेज इतना नहीं था कि हम सारे चैप्टर्स के वीडियोस को एक वीडियो में कवर कर पाएँ। सो इसे हम अब पार्ट वाइज लाएंगे। जैसा कि इस पहले पार्ट में हमने 2 चैप्टर को कवर किया है, डायरेक्शन एंड डाइश, जो कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके OIR के लिए। अगले पार्ट के वीडियो का वेट करिए, उसमें आपको लगभग चैप्टर्स हम कवर करेंगे। सो थैंक यू बच्चों।